नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमारी संज्ञा सीरीज चल रही थी, यानी कि राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज में हमारा जो चैप्टर था अध्याय 4 संज्ञा चल रहा था। और उसमें हमने इससे पहले संज्ञाओं के प्रकार, जो हमारे लिंग का जो निर्धारण था, हमारा पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनको पहचानने की जो नीतियाँ थी या फिर जो ट्रिक्स थे, उनके माध्यम से मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बता दी थी। आज हम बात करने वाले हैं वचन पे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जब आप लोग थ्योरी सीरीज़ देखते हैं तो उसके बाद प्रश्नोत्तरी जो रिवीजन सीरीज़ हैं वो हमने राजपाल सिंह सीरीज़ के पहले करा दिए हैं। तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक पे मैं आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। तो दोस्तों, अगर आज बात करें हम वचनों के बारे में, तो अगर बात करें दोस्तों तो हिंदी में केवल दो ही वचन हमारे देखे जाते हैं। एक तो हमारा एक वचन है, दूसरा हमारा बहुवचन होता है। अच्छा दोस्तों, ये एक वचन और बहुवचन होता क्या है, उससे पहले वचन को समझते हैं। तो दोस्तों, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ ही संख्या वचन होता है, कहता है। यानी कि विकारी शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप में उनकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। अंग्रेजी में इस तरह हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन होते हैं। अच्छा दोस्तों, अंग्रेजी की तरह जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें भी हमारे क्या होते हैं, कह रहे हैं, दो हमारे वचन होते हैं। जैसे इसमें सिंगुलर और प्लुरल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो अगर किसी संख्या है या फिर हम बात करें कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है, उनका हम जिन रूप में प्रयोग करते हैं, यदि अगर मैंने कहा एक व्यक्ति या फिर मैं कह रहा हूँ अनेक व्यक्ति, तो इस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं तो एक अनेक में आपका क्या आ गया, एक में आपका क्या आ रहा है, एक वचन का हम प्रयोग उसमें करेंगे। अनेक में आप कैसे जाएंगे कि बहुत सारे लोगों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग होगा। तो देखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, अगर एक वचन का उदाहरण देखा जाए तो कह रहा है कि लड़का खेल रहा है। अब लड़का खेल रहा है से एक लड़का खेल रहा है, हमें अभिप्राय नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे बहुवचन की तो दोस्तों, लड़के खेल रहे हैं, इसका मतलब हमें बनता है कि लड़के खेल रहे हैं, कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, खेलने का कार्य कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर दोस्तों पर्टिकुलरली अगर देखा जाए एक वचन क्या होता है, तो दोस्तों शब्द के जिस रूप से हमें व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ आदि की संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, नदी है, घोड़ा है, मेज आदि हो गया। ठीक हो गया। क्या कह रहा है, जिस शब्द के या फिर शब्द के जिस रूप में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ आदि संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कह रहा है, एक वचन कहते हैं, कह रहा। अच्छा, एक वचन कहते हैं तो उसमें जैसे हमारा लड़का है, जैसे हमारी नदी है, अगर बात करेंगे घोड़ा है, मेज है आदि जो शब्द होंगे हमारी किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ये हमारे एक वचन के अंतर्गत आएंगे। फिर देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों बहुवचन की, तो बहुवचन हमारा होता क्या है, अगर बहुवचन को देखा जाए तो शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में या फिर एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे क्या कहेंगे हम, लड़के लड़के हो गए, नदियाँ हो गई, घोड़े हो गए, मेजें हो गई। तो दोस्तों, पहले तो हमने एक वचन का प्रयोग किया, तो उसमें हमने जैसे लड़का है तो लड़का का लड़के हमारे बहुवचन हो जाएगा, नदी का नदी, नदियाँ हमारे बहुवचन हो जाएगा, जैसे घोड़ा का घोड़े हो जाएंगे, और मेज का मेजें हमारे क्या हो जाएंगे, बहुवचन के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। अच्छा दोस्तों, उन नियमों को यदि अगर देखा जाए कि एक वचन के जगह पर जो हमारे बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो देखिएगा, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार, जैसे राजा जी के बड़े बेटे आए हैं। अब राजा जी के बड़े बेटे आए हैं, कहने का मतलब ये है, राजा तो हमारा क्या है, कोई एक राजा है, तो राजा जी के बड़े बेटे आए हैं। अब बड़ा बेटा आया है नहीं, तो बड़े बेटे आए हैं, तो सम्मान पूर्वक जब हमने उसका क्या किया या फिर आदर्श प्रकट जब हमने किया तो वो क्या कहलाया, हमारा बहुवचन कहलाया। वहीं अगर देखिएगा, उसी एक वचन को हमने गांधी चंपारण गए थे, तो गांधी चंपारण गया था अगर देखेंगे तो एक वचन होगा। अगर हम उनका सम्मान करते हुए बोलेंगे या फिर आदर करते हुए बोलेंगे तो गांधी चंपारण गए थे, हम उनका प्रयोग करेंगे तो ये हमारा बहुवचन हो जाता है। उसी तरीके से भीष्म पिता को ब्रह्मचारी थे। अब अगर नियम 2 देखें तो दोस्तों क्या कहता है कि बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। जैसे मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। आज अरविंद से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, नियम 2 क्या कहते हैं कि बड़प्पन दिखाने के लिए या फिर वह के स्थान पर हम क्या करते हैं, या फिर मैं के स्थान पर हम का जब प्रयोग होता है तो वो एक वचन
तो क्या कह रहा है, किंतु वो एक वचन ही होते हैं। कह रहा है मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब हम का प्रयोग खुद के लिए किया गया ना, हम का प्रयोग उस समय खुद के लिए किया गया, तो एक वचन में ही आएगा, वो बहुवचन थोड़े ना हो जाएगा। या फिर आज अरविंद से बात हुई, वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। ठीक हो गया। फिर देखिएगा नियम 3 देखें दोस्तों, तो द्रव्यवाचक में देखें तो संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी आदि। और नियम 4 क्या कहता है कि संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन एवं बहुवचन दोनों में किया जाता है, जैसे नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, ताऊ, ताई। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं हमारी, ये क्या कहते हैं, कह रहा है ये हमारे एक वचन और बहुवचन दोनों में ही हम इनका प्रयोग करते हैं। कह रहा है अपवाद के लिए देखा जाए तो दोस्तों हमारा जैसे साला है, अब साला, साली ना, साला है, भांजा है, भतीजा है, बेटा है, माता है। तो दोस्तों ये जो हैं ये हमारे अपवाद शब्द कहलाएंगे। अगर नियम को देखें दोस्तों 5, तो क्या कहता है, कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह आप का प्रयोग करते हैं, जो कि एक वचन ही होते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे देखिएगा, क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे, क्या आप पुस्तक लाए। तो दोस्तों सम्मान के लिए, किसी व्यक्ति को सम्मान से अगर यदि आप बात करते हैं तो उसके लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से बताया जा रहा है। अगर देखा जाए तो धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। नियम 6 आपका कहता है, जैसे सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, तो जितने भी हमारी धातुएं होंगी ये हमारे किसके रूप में प्रयोग की जाती हैं, एक वचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर अगर नियम 7 देखें दोस्तों, तो देखिएगा क्या कह रहा है, हर हर एक प्रत्यय का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे हर इंसान सच नहीं बोलता, हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हर एक है, प्रत्येक है, या फिर एक एक है, तो ऐसे शब्दों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कह रहा है एक वचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखिएगा फिर क्या कहते हैं, नियम 8, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे जनता है, टोली है, सभा है, परिषद है, पुस्तकालय है आदि है। तो दोस्तों ये कह रहा है जैसे अगर कोई समूहवाचक संज्ञाएं हैं तो उनका जो प्रयोग है वो भी हमारा किस आधार पर किया जाएगा, एक वचन के रूप में किया जाएगा। जैसे जनता आप प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, जनता अपना जो प्रतिनिधि है वो अपने स्वयं चुनती है। अब जनता अपना प्रतिनिधियों को स्वयं चुनता है, ऐसा तो इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे ना, उसके बाद तो फिर उसका सेंटेंस ही बिगड़ जाएगा। तो सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे, ये आपकी किसके उदाहरण हो गए, सब या फिर आप समूहवाचक जो संज्ञा है उसके उदाहरण के रूप में देखे जाएंगे। अब देखिएगा, किंतु ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया, विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही है। अब टोली कह रहे हैं तो टोली से मतलब हम यही मानेंगे कि ये बहुवचन के रूप में बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं। फिर जनता ने अपने प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि ज़्यादा के रूप में, एक से अधिक के रूप में देखे जा रहे हैं, तो फिर वो बहुवचन के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा कहता क्या है, नियम 9, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगे होते हैं, इनका भी प्रयोग हम बहुवचन बनाने में किया जाता है। अच्छा दोस्तों कुछ उदाहरण देखें तो अगर छात्र कहें तो छात्र गण हमारे हो जाते हैं, शिक्षक का हमारे शिक्षक गण हो जाता है, नेता के हमारे नेतागण का प्रयोग करके हम उनका बहुवचन बनाते हैं। अगर नारी का कहें तो नारी वृंद उसका बहुवचन होता है। अब उससे ये पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनमें से कुछ पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। स्त्री का स्त्रीजन है, भक्त का भक्तगण हो गया, प्रजा का प्रजाजन जो इससे पहले पूछा गया है। मजदूर का आपका मजदूर वर्ग होता है, देवता का आपका देवतागण, कवि का कविवृंद, और आपका सुधी का सुधीजन, और देव का देवगण। ये तीनों ही दोस्तों इससे पहले पूछे गए हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा मुनि का आपका मुनिवृंद के नाम से इनको हम जानेंगे, अधिकारी का अधिकारी वर्ग हो गया, पाठक का पाठकगण, आपका आप लोग, गुरु का गुरुजन, बंधु का बंधुवर्ग, और श्रोता का श्रोतागण हो गया। फिर देखिएगा दर्शक का दर्शकगण हो गया, वृंद का वृंदजन हो गया, व्यापारी का व्यापारीगण, पक्षी का आपका पक्षीगण, और टिड्डी का टिड्डी दल के रूप में हम उनका बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। फिर देखते हैं जो हमारे एक वचन से बहुवचन में जिनका प्रयोग किया जा रहा है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम। फिर देखिएगा तो क्या कहता है, आकारांत युक्त जो हमारे पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों जो आकारांत जैसे शब्द, जैसे लड़का है, लड़का में आ आपका लास्ट में प्रत्यय लग रहा है, तो अब दोस्तों देखिएगा आ की जगह पर क्या लगा जाएगा, इसमें ए लगा जाए, तो लड़का है तो लड़के हो जाएगा, गधा है तो गधे हो जाएगा, पंखा है तो पंखे हो जाएंगे, लौटा है तो लौटे हो जाएंगे। ठीक हो गया। कपड़ा का कपड़े हो जाएंगे, घोड़ा का घोड़े, कौवा का कौवे, तो हमारा महीना का महीने हो जाएगा, कमरा का कमरे, और बच्चा का बच्चे, और बेटा का बेटे हो जाएगा। अगर उसी की जगह में अगर आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह ए लगाया जाए तो फिर क्या होगा, जैसे चादर, चादर, र की जगह
चादर, ठीक हो गया। चादर में चादरें, कलम में कलमें, रात में रातें, बेल में बेलें, झील में झीलें, बहन में बहनें, सड़क में सड़कें, पुस्तक में पुस्तकें, बात में बातें, किताब में किताबें, गाय में गायें और दवात में दवातें, मेज में हमारे मेजें। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इस पर कौन सा प्रत्यय लगा दोस्तों? हमारा ए प्रत्यय लगा, यानी कि ए जो प्रत्यय है वो चंद्रबिंदु के साथ लगा है हमारा। फिर देखेंगे अगर स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हमारा कौन हो गया दोस्तों? विदिया है तो बिंदिया हो गया, चिड़िया है तो चिड़िया हो गया, डिबिया है तो डिबिया हो गया, गया है तो गाया हो गया, और उसका गुड़िया है तो गुड़िया हो गया, चूहिया है तो चूहियाँ, और लुटिया है तो लुटियाँ, कुतिया है तो कुतियाँ, और आपका बुढ़िया है तो बुढ़ियाँ। तो इस तरीके से हम चंद्रबिंदु का प्रयोग इसमें करेंगे। या प्रत्यय, या के जगह पे या प्रत्यय वहाँ पर लग जा रहा है आपका, या फिर या जो शब्द है वो उस पर जुड़ जा रहा है अंत में। अगर अगर देखें दोस्तों तो इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों या फिर संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अर्थात अंतिम में ई या ई को इया में बदलकर एक वचन के रूप में इसका परिवर्तन किया जाता है। अच्छा दोस्तों, जो छोटी ई और बड़ी ई आपकी, इनका जो प्रयोग है वो इया के रूप में यदि अगर किया जाएगा तो देखिए, जैसे आपकी मिठाई आई तो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ हो गया, कली में आपकी कलियाँ हो गया, जाति में आपका जातियाँ हो गया, और नीति में आपका नीतियाँ है। यहाँ प्रत्यय जोड़ा था ना हमने। रानी में रानियाँ हो गया, नारी में नारियाँ हो गया, जिससे पहले पूछा गया है। गति में गतियाँ, प्रति में प्रतियाँ, थाली में थालियाँ, सखी में सखियाँ, पंक्ति में पंक्तियाँ, राशि में राशियाँ, समिति में आपका समितियाँ हो जाएगा, बेटी में आपका बेटियाँ आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो दोस्तों विधि में विधियाँ आ जाएगा, लिपि में आपका लिपियाँ, मनोवृत्ति में मनोवृत्तियाँ आ जाएगा, कहानी में आपका कहानियाँ, खूंटी में आपका खूंटियाँ, रीति में आपका रीतियाँ, तिथि में तिथियाँ, नदी में नदियाँ, टोपी में आपका टोपियाँ, और चुटकी में आपका चुटकियाँ, और पत्ती में आपका पत्तियाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो आ उ और औ की जगह ए लगाकर एवं ए लगाने से पूर्व आए हुए ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। अच्छा, जैसे बहुएं हैं तो दोस्तों इसमें ए प्रत्यय हमारा लगेगा, और उसमें छोटी ऊ की मात्रा, जो बड़ी ऊ को छोटी ऊ में अगर हमने बदला तो बहू को हमने क्या कर दिया? बहुए में हमने बदल दिया, जिसमें हमारी छोटी की मात्रा लगी। अगर उसमें छोटी ऊ की मात्रा, सॉरी, गायिका में हम अगर कहते तो गायिकाएँ, कथा में कथाएँ, ऋतु में ऋतुएँ, कक्षा में देखें तो कक्षाएँ, रचना में हमारी रचनाएँ, सभा में सभाएँ, बधू में बधुएँ, गौ में गोएँ, लता में लताएँ, रचना में रचनाएँ हो गया, संस्था में आपकी संस्थाएँ हो गया, धातु में आपकी धातुएँ हो गया, सभा में आपकी सभाएँ, वस्तु में आपकी वस्तुएँ हो गया, और सेना में आपकी सेनाएँ, भुजा में भुजाएँ, लू में लुएँ, जू में जुएँ, शाखा में शाखाएँ, और अध्यापिका में आपकी अध्यापिकाएँ, जो आपके शब्द हैं वो बनने को देखने को मिलेंगे। अगर उसके बाद बात करें तो देखिएगा, कामना में आपकी कामनाएँ हो गया, वार्ता में वार्ताएँ, और घटा में घटाएँ। संस्कृत की अकारांत शब्दों और हिंदी की अकारांत, उकारांत, उकारांत और औकारांत संज्ञाओं में को बहुवचन के लिए ए शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है ना। ता शब्दों के जो अंत में है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है? कह रहा है आ शब्द के अंत में जो ओ जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के ओ के पहले आने वाले ऊ को ऊ में बदल लिया जाता है। अच्छा दोस्तों, जो आपका बड़े ऊ आता है, उस बड़े ऊ को अगर ऊ में बदलेंगे आप तो उसमें बदल जाता है। जैसे लता है तो लताओं, बधु है तो बधुओं, साधु है तो साधुओं, दवा है तो दवाऊँ, और टट्टू है तो टट्टूओं, और घर है तो घरों में उसका प्रयोग कर दिया जाएगा। फिर इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर और या पहले आने वाले ई, बड़ी ई को ई में बदलकर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुनि है तो मुनियाँ, साड़ी है तो साड़ियाँ, नदी है तो नदियाँ, गाड़ी है तो गाड़ियाँ, झाड़ी है तो झाड़ियाँ, और श्रीमती है तो श्रीमतियाँ। इस तरीके से आप इनका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा कुछ ऐसे जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है। जैसे राजा का आपका राजा ही बहुवचन देखने को मिलता है, काका का काका ही मिलता है, फूफा का आपका फूफा मिलेगा, चाचा का चाचा मिलेगा, मामा का मामा, आत्मा का आत्मा, जमाता का जमाता मिलता है, नाना का नाना मिलेगा आपको, सौदा का आपको सौदा मिलेगा, युवा का युवा ही होता है, और पिता का आपका पिता मिलेगा, दादा का आपका दादा ही होगा, और दादी का भी आपका दादी होगा, जल का जल हो जाएगा, प्रेम का प्रेम, बाजार का आपका बाजार हो जाएगा, और पानी का आपका पानी। इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों ही होंगे। फिर देखिएगा अगर बात करें दोस्तों, प्रेम का प्रेम, बाजार, पानी, चाकू का आपका चाकू होगा, सरसों, जैसे याचना है, समाचार है, बिंदु है, जो ये शब्द होंगे हमारे, ये इनका क्या होगा दोस्तों? एक वचन और बहुवचन जो शब्द हैं वो दोनों ही हमारे एक ही देखने को मिलेंगे। फिर देखिएगा अगर बात करें तो जो हमारे
गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन के रूप में किया जाता है। अच्छा, जो गुणवाचक और जो हमारे भाववाचक संज्ञा है उनका जो प्रयोग है दोस्तों, कभी भी ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक और जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग एकवचन के रूप में किया जाता है किंतु इनकी संख्या का प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जा सकता है। जैसे सज्जनता, व्यवस्था, खूबियाँ, धोखा आदि इसके आपके एग्जाम्पल हो गए। अगर देखा जाए तो क्या कहता है कि डॉक्टर CL त्रिपाठी सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोनों से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। तो उनकी जो सज्जनता है दोस्तों, उनकी सज्जनता का भाव को प्रकट करते हुए क्या कह रहा है कि देश के विभिन्न जो कोने हैं उनसे जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं, कह रहा है। तो उनके लिए एक भाव प्रकट कर रहा है। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएगा? एक वचन के अंतर्गत आएगा। अब मेरी व्यवस्था को कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता। अब मेरी व्यवस्था को कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता, तो दोस्तों व्यवस्था ठीक हो गया, उसमें भी वो भाव प्रकट कर रहा है। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। अच्छा दोस्तों, इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ। तो दोस्तों ये जितने भी हमारे प्रकार हैं ये गुणवाचक और भाववाचक के जो एग्जाम्पल हैं उनके तौर पर देखे गए हैं। फिर देखिएगा, सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो जनता है, वर्षा है, मजा है, और अगर देखा था तो चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, दूत, सोना, माल, सामग्री, सहायिका। और सदा बहुवचन के रूप में, जो नित्य बहुवचन के रूप में जिनका हम प्रयोग करेंगे, तो दर्शन है, दर्शक है, प्राण है, समाचार है, हस्ताक्षर है, अक्षत है, लोग, होश, होंठ, दाम, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, आंसू, केस, बाल आदि जो शब्द होंगे हमारे, वो किन के रूप में प्रयोग किए जाएंगे? नित्य बहुवचन के रूप में उनका हम प्रयोग करने। तो दोस्तों ये हमारे लगभग आज एक वचन और बहुवचन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो बचता है वो कारक और उपसर्ग बचता है। कारक और उपसर्ग को आप लोगों को मैं पर्टिकुलरली समझाऊंगा, क्योंकि आपने एक वचन और बहुवचन को देखा है। तो एक वचन और बहुवचन को देखने के बाद तुरंत आप कारक और उपसर्ग देखेंगे तो उसके बाद आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए कारक और उपसर्ग की हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। और साथ ही थ्योरी सीरीज़ देखने के बाद आप लोग प्रश्नोत्तरी रिवीजन सीरीज़ देखना ना भूलें। धन्यवाद।